मेमोरी सेल्स बनते हैं। मेनली क्या है, कैसे करेक्टराइज हो गए, इट इज करेक्टराइज बाय मेमोरी सेल। पहला, जब मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपके बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर हुआ, ठीक, तो बॉडी का जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो कहलाता है बेटा प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब वो रिस्पॉन्स है क्या, सपोज करो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, या फिर हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं थोड़ा सा और बेहतर समझ लेंगे। ठीक, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, तो इसमें जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गए, ठीक है बेटा। अब इसके अगेंस्ट आपके बॉडी में क्या प्रोड्यूस होंगी, एंटीबॉडीज। तो पहली बार जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होगा तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। पहला जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन है वो कहलाता है बेटा प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है इसकी इंटेंसिटी लो होती है। उसकी वजह क्या है, इंटेंसिटी मतलब जो हमला करने की जो ताकत होती है वो लो होती है। देखो बेटा, आप को ये मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एक थोड़ा फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक। आपको मालूम है कि इस चैप्टर में इम्यूनिटी पढ़ना है और इम्यूनिटी में ये चीजें हैं, जब मैं चैप्टर पूरा पढ़ा दूंगा तब आपके समझ में आ जाएगा, ये तो बात क्लियर है। सेकंड टाइम आप उस चैप्टर को जब पढ़ने बैठोगे तो चीजें आसानी से समझ में आएंगी, है ना। तो सिमिलरली क्या होता है, जब पहली बार जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है तो हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज होते हैं वो अनफैमिलियर होते हैं, किससे, एंटीजन से। जो एंटीजन बॉडी में आया है तो वो जानते नहीं है कि इस पे कहां अटैक करना है, कौन सी एंटीबॉडीज बनानी है, किस तरीके से उसको किल करना है। इस वजह से पहली बार जब रिस्पॉन्स आता है तो वो कैसा होता है, लो। और इस रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं बेटा प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब प्राइमरी रिस्पॉन्स होने के बाद इसको समझ में आ जाता है कि मुझे इस बैक्टीरिया को या इस एंटीजन को कैसे मारना है। उसके क्या बना लेता है, ये मेमोरी सेल, है ना, मेमोरी बना लेता है। अब ये बैक्टीरिया मान लो इन्होंने किल कर दिया यहां पर, है ना, इसको सबको खत्म कर दिया प्राइमरी रिस्पॉन्स में, ठीक है, मगर टाइम लगा, है ना। अब क्या हुआ, ये नेक्स्ट टाइम जैसे ही ये एंटर करेंगे इमीडिएट क्या होगा, इनको किल कर दिया जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट जो रिस्पॉन्स होता है वो कहलाता है आपका हाई इंटेंसिटी सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और इसकी इंटेंसिटी कैसी होती है बेटा, हाई होती है ना, क्योंकि ये सब बन चुके होते हैं, उसे मालूम हो गया होता है कि उसको मारना कैसे है, ठीक है। आप यहां पर देखें, इस पैराग्राफ में आप देखें या इस डायग्राम में आप देखें जो बना हुआ है इस ग्राफ में, कि एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन दे रखा है इस जगह और इधर टाइम दे रखा है, ठीक। जब पहला एक्सपोजर हुआ किससे, एंटीजन से, कोई भी एंटीजन बॉडी में आया तो उसके खिलाफ बनने में, एंटीबॉडीज को बनने में टाइम लगा। तो जिस वजह से जो प्राइमरी रिस्पॉन्स था वो कैसा था, लो, ठीक। अब उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज भी बन गई है और मेमोरी सेल भी बन गई, मेमोरी सेल। सेकेंडरी एक्सपोजर होगा, जब दोबारा से वो आएगा बॉडी में, तब क्या होगा, रिस्पॉन्स फास्ट होगा और हाई इंटेंसिटी के साथ होगा, ठीक है। जो पहला रिस्पॉन्स है वो कहलाएगा प्राइमरी रिस्पॉन्स या प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी वाला सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर है, यस सर। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, वो इम्यूनिटी जो कि आपकी डेवलप होती है लाइफ टाइम। इनेट इम्यूनिटी आपकी नॉन स्पेसिफिक थी, ये इम्यूनिटी कैसी होती है, स्पेसिफिक, है ना, ये आपकी पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो तरीके के सेल कैरी करते हैं या दो तरीके के सेल के द्वारा होती है। एक आपका बी लिम्फोसाइट जिनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बी सेल, एक आपका टी लिम्फोसाइट जिसको हम लोग बोलते हैं टी सेल, ठीक है। दोनों के काम क्या है,
देखो बेटा, बी लिम्फोसाइट जो है ये आपका प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, Antibodies. ठीक है। व्हाट आर एंटीबॉडीज? दीज आर प्रोटीन टू फाइट अगेंस्ट Pathogens. पैथोजन। Pathogen. वो प्रोटीन जो कि फाइट करती हैं किसके खिलाफ? पैथोजन के खिलाफ, ठीक है। अब टी लिम्फोसाइट या टी सेल के काम करते हैं, इनका काम ये होता है हेल्प करते हैं बी सेल को कि वो क्या करें, एंटीबॉडी Antibody को बनाए। बनाए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। यू कैन सी हियर, है ना। इस वाले आप देखें कि पहला क्या है, बी सेल आया, है ना। अब बी सेल से ये स्टार मार्क करके क्या हुआ, एक एंटीजन है, और बी सेल ने क्या प्रोड्यूस करी, वाई शेप की एंटीबॉडीज। उस एंटीबॉडी से क्या चिपक गया, एंटीजन चिपक गया, ठीक है। अब जब एंटीजन बना तो बी सेल क्या बन गया, स्पेशल सेल बन जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं बी प्लाज्मा सेल, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू मेमोरी, है ना। एक बार इंटरेक्शन हो गया एंड दे रिलीज नंबर ऑफ Antibodies. and for this T cell also help in activation of B cell to release antibodies, ठीक है। हालांकि टी सेल के और भी काम होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन दिया है, मैं आपको बता दे रहा हूं। टी सेल के जो होते हैं, टी सेल के टाइप होते हैं बेटा, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। एक तो टी एच सेल, ठीक, टी एस सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल। तीनों के फंक्शन अलग होते हैं, ठीक। इसको टी इस तरीके से एच कैपिटल कर दे रहा हूं जिससे कि याद रहे, टी एच सेल एंड टी एस सेल, ठीक है। देखो एच का मतलब होता है हेल्पर सेल, ठीक है। हेल्पर सेल वो सेल होता है जो कि टी सेल को मैच्योर होने में या फिर उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। एस सेल का नाम है बेटा सप्रेसर सेल। अगर इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो रही है तो उसको सप्रेस करने के लिए जो सेल रिलीज होते हैं वो कौन से हैं, टीएस सेल। तीसरा आपका है साइटोटॉक्सिक सेल। ये सेल जो होते हैं कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि बाकी के एंटीजेंस को मारते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट किलिंग का भी काम किसका होता है, टी लिम्फोसाइट का। आपको याद होगा कि जो एचआईवी वायरस है दैट अटैक ऑन टीएच सेल, ये टीएच सेल पे अटैक करता है। तो हमें इतना क्लियर हो गया बेटा, इतना बेसिक क्लियर हो गया है कि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, चाहे वो प्राइमरी रिस्पॉन्स हो चाहे वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, तो उसमें दो सेल आपके काम आएंगे, एक बी सेल, दूसरा आपका टी सेल। बी सेल आपका रिलीज करता है एंटीबॉडीज और टी सेल आपका हेल्प करता है बी सेल को कि वो एंटीबॉडीज रिलीज करे, एंड ऑल्सो डायरेक्टली किल एंटीजन। इसको नोट कर लेना, ये डायरेक्टली भी किल करता है एंटीजन को। क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है सब कुछ? Yes, चलो sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी क्या है। देखो एंटीबॉडी में, जो एंटीबॉडी है यूजुअली हम वाई शेप स्ट्रक्चर में देखते हैं। एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड समझ गए ना, प्रोटीन की, है ना। 4 Yes, पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, Yes. 2 लाइट चेन होंगी और 2 हैवी चेन Heavy. होंगी। इसीलिए इनका फॉर्मूला जो होता है वो होता है H2L2। H2 का मतलब हैवी की 2 चेन, L2 का मतलब लाइट 2 चेन। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, टाइप्स sir. ऑफ एंटीबॉडी, कितने टाइप की आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज पाई जा रही है? तो 5 तरीके की एंटीबॉडी पर, AGMED, IgA, IgG, IgM, IgE और IgD। 5 तरीके की एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बनती हैं, AGMED, ठीक है। अब ये बताओ IG का फुल फॉर्म क्या है?
बहुत कॉमन है, सुना होगा सबने। नहीं पता? So IgG की सर? नहीं, सिर्फ आईजी लिखा है ना, हर किसी में एक दो अल्फाबेट कॉमन है। आई जी, ए, आई जी, आई जी, आई जी। 5 तरीके का एंटीबॉडी है, सब एंटीबॉडीज के आगे खड़े हुए हैं। इम्यूनोग्लोबिन। वेरी इम्यूनोग्लोबिन, गुड, हाँ सर। बोलिए। सर सर अंजलि। अंजलि बोली, गुड। इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो एंटीबॉडी को हम आईजी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि किसकी ग्लोबुलर प्रोटीन है, किस काम आता है, इम्यून सिस्टम में, ठीक, इसलिए इनको कहते हैं हम इम्यूनोग्लोबुलिन। तो 5 तरीके के हैं बेटा। पहला आपका ए, दूसरा जी, एम, ई, डी। इतना समझ में आया? यस सर। चलिए यस सर। थोड़ा और डिटेल में थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप देखो, स्ट्रक्चर को ऐसे इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। अब या फिर इक्वली डिवाइड कर दो और आसान हो जाएगा। देखो बेटा, ये जो चेन है, ये कैसी चेन है, छोटी बड़ी, एज कंपेयर टू दिस, दीज आर लाइट चेन। तो छोटी चेन है आपकी, वो लाइट चेन है, और जो बड़ी चेन है दैट आर हैवी चेन। तो 2 चेन होती है इसमें, जिसको हम कहते हैं लाइट चेन एंड हैवी चेन। बोथ आर लिंक्ड बाय disulfide bond. Even the heavy chain are linked by disulfide bond. ओके बेटा। अब एंटीबॉडीज का काम क्या है बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फिर हम आगे बात करें। एंटीजन से फाइट करना। एंटीजन से फाइट करना। वो फाइट करते कैसे हैं, ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी के पास एक साइट होती है जिसको बोला जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिसपे आके एंटीजन चिपक जाता है, या फिर जिसपे एंटीजन को चिपका लिया था। सपोज करो ये कोई एंटीजन है, ठीक, जो मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये एंटीजन जो है इस साइट पे आके बाइंड कर जाएगा, या ये एंटीजन जो है कोई दूसरा एंटीजन, वो इस साइट पे आके बाइंड कर जाएगा। आफ्टर बाइंडिंग ऑफ एंटीजन दे विल किल दिस एंटीजन। सो एंटीबॉडी मस्ट हैव ए antigen binding site onto which the antigen binds. Okay? Yes sir. Yes, sir. So you can see there are some variable region on heavy chain and variable region on light chain, but there are some constant region on light chain and constant region on heavy chain. Variable region because there are number of antigen that vary in shape and size, so this region can vary. Okay, so each and every antibody has 4 polypeptide chain, 2 light and 2 heavy, and onto this chain there is a binding site for antigen present on the variable region of heavy chain and Light chain. And all these chain are combined with Disulfide. Disulfide bond. very nice. Clear हो गया? Yes, sir. है ना। आप सिर्फ आइडिया के लिए देख लें और आप याद करने के लिए देख लें कि ये सारी एंटीबॉडीज हैं, ये 5 एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर दे रखे हैं। एक आपका जी, ई, डी, एम, ए, ठीक। देखो जी, ई, डी तीनों के तीनों जो है एक ही एंटीबॉडी से मिलके बने, तो इनको हम लोग कहते हैं मोनोमेरिक, सिंगल एंटीबॉडीज का है। आप जरा एम को देखें, एम कैसा लग रहा है, पेंटामेरिक 5 एंटीबॉडीज, और ये आपका ए डाइमेरिक, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा कि कौन सी एंटीबॉडीज में कितने आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी है आपकी, IgM. Yeah, IgM. which is pentameric. Then आपकी IgA. IgA.
and the rest are monomeric, IgG, IgE and IgD. D. ओके बेटा, Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं अभी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इम्यून रिस्पॉन्स के टाइप देखते हैं। देखो, एक तो आपको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स पता लग गया है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, पर उसके अंदर भी और सब टाइप्स हैं, जैसे कि हम बात करेंगे एक तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की और दूसरा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल का मतलब होता है फ्लूइड, ठीक, और ये एंटीबॉडीज आपके किस में प्रेजेंट होती हैं? आपके फ्लूइड में, है ना। तो अगर ह्यूमरल से आपको न याद रहे तो आप ऐसे याद रखिए, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, वो उसमें आपकी यूज होंगी एंटीबॉडीज, ठीक। अगर कोई एंटीजन आ रहा है बॉडी के अंदर और उसको मारने के लिए आपकी एंटीबॉडीज जा रही हैं, तो वो रिस्पॉन्स क्या हो गया? ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। नहीं, प्राइमरी नहीं, प्राइमरी तो हम कहते हैं पहली बार जो रिस्पॉन्स होगा, है ना। अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि कौन मार रहा है। देखो, पहली बार में सेल भी जा सकता था, टी सेल, और एंटीबॉडीज भी जा सकती थी, ठीक। अभी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं दो तरीके के इम्यून रिस्पॉन्स की ऑन द बेसिस ऑफ द सेल यूज्ड। कौन से सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं? अगर सिर्फ डायरेक्ट सेल इन्वॉल्व हो रहा है तो वो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, और अगर एंटीबॉडी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही है तो वो एंटीबॉडी मीडिएटेड, हाँ, या ह्यूमरल इम्यूनिटी है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दो समझ में आई? यस सर। देखो, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में फर्क है, वो आप उसके साथ मिक्स मत करिएगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स वो होता है जब हम पहली बार किसी पैथोजन को मारने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक, वो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स कराएगा। दूसरी बार जब वही पैथोजन आता है और उसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बन रही होती है, वो आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहलाएगा, ठीक। हालांकि वो रिस्पॉन्स कौन सा होगा? अगर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, ह्यूमरल। अगर उसको सेल मार रहे हैं तो वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। दैट इज डिफरेंट थिंग। ये समझ में आया? क्लियर हुआ डिफरेंशिएशन? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आपकी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होंगी, ठीक। एंटीबॉडीज आपको मालूम है कहां मिलती हैं? इन द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा मिलती हैं, और प्लाज्मा एक फ्लूइड है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? Humoral immune response. ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। Response. सपोज करो वायरस आया, ठीक, और ये उसके ऊपर जो डॉट डॉट लग रहे हैं वायरस पे, दिख रहे हैं आपको पर्पल कलर के डॉट, ठीक। यस अब सर। ठीक है, ये एंटीजन है। अब क्या होगा? एंटीबॉडीज रिलीज होंगी, वो एंटीबॉडीज इस एंटीजन से बाइंड कर जाएंगी। जब बाइंड कर जाएंगी तो वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट द सेल, ठीक। अब इनको ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी? इनको लेके जाएंगे किसके पास? कौन सा सेल है ये? लाइव सोचो। न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है बेटा? फैगो Cytosis. तो यानी कि वायरस को क्या करेंगे? ये खत्म कर देंगे, तोड़ तोड़ के खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स समझ में आया? जो एंटीबॉडी होगा। अगला देखते हैं बेटा, टी सेल या फिर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें जो आपका आते हैं बेसिकली कौन होते हैं? टी लिम्फोसाइट। देखो, हमारी बॉडी में एक प्रॉपर्टी ये है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन को डिफरेंशिएट कर सके। ध्यान से सुनना, किसको डिफरेंशिएट कर सके? सेल्फ और नॉन सेल्फ। सेल्फ और नॉन सेल्स को। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं आरबीसी, या आपसे पूछ रहे हैं आरबीसी में अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन कौन सा होगा? ए, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है, ठीक है, ऐसे याद रखो, ठीक है।
तो ए एंटीजन होगा। मान लीजिए कि आशना का ब्लड ग्रुप कौन सा बेटा? आशना मालूम है? सर बी, बी आशना का पॉजिटिव। बी पॉजिटिव है। ओह माय गॉड, बी पॉजिटिव है ना। तो बी ब्लड ग्रुप है, तो इनके पास बी एंटीजन होंगे। तो हमारी बॉडी में मौजूद है या आशना की बॉडी में मौजूद है, तो एंटीजन को तो मारना चाहिए। क्यों नहीं मार रहा? बिकॉज वो एंटीजन कैसे हैं? सेल्फ। सेल्फ है ना। हमारी बॉडी को पता है कि कौन सा अपना एंटीजन है, कौन सा बाहर का। अब अगर किसी की बॉडी में अगर बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या आशना में, हम अगर ए ब्लड ग्रुप चढ़ाना चाहेंगे, तो ये जो सेल है, कौन से सेल? ये टी सेल, लिम्फोसाइट। ये क्या करेंगे? ये इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएंगे, उन आरबीसी को मारना शुरू करेंगे। बात समझ में आई? जिनके पास कौन सा एंटीजन होगा? ए एंटीजन। ये जो रिस्पॉन्स होगा, ये रिस्पॉन्स कहलाएगा बेटा आपका सेल मीडिएटेड। ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसी वजह से क्या होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद जो आपकी बॉडी रिजेक्शन शो करती है, बिकॉज ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ध्यान रखना, ये कई बार आ सकता है, इस बार आ सकता है, मैं बता रहा हूं, ये सवाल आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन में, वो कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स है? आपको याद होना चाहिए, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है ना? यस सर। चलिए, अब मैं आपको बता रहा था कि बहुत तरीके के आपके क्या होते हैं, टी सेल होते हैं। मैंने बताया था आपको, एक टी एच सेल, टी एस सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब मान लिए यहां पर वो दिखा रहे हैं कि टी सेल आया है ना, और उसका काम क्या है? ग्रेन्यूल्स को रिलीज करना। ठीक, ये काम है। अब मान लीजिए कोई सेल है जिसमें वायरस से इन्फेक्ट हो गया है, ये देख रहे हैं आप, अंदर वायरस चले गए हैं, दिख रहे हैं ये स्टार यस मार्क। सर। अब उसके अंदर Yes, क्या sir. है? वायरस मार्क हो गया। इसको मैं नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज होगा। एमएससी मत करना, ठीक है? मैं फिर भी थोड़ा बता दे रहा हूं। एमएससी एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं मेजर हिस्टोकॉम्प्लिमेंट्री कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन क्या काम करती है? ये डिस्प्ले करती है इस सेल पे आपका वायरस ने अटैक कर दिया है बाय डिस्प्लेइंग द वायरल एंटीजन। ध्यान से सुनो, अगर किसी जगह हमला होगा तो खबर तो देनी होगी। एक बात समझ में आ रही है? बताना पड़ेगा। जैसे कि अब मान लो कि बहुत सारे घर हैं एक लाइन से, ठीक है, और वहां पर आके किसी एक घर में टेररिस्ट छुप जाए, ठीक, तो कोई तो बताए कि कौन से घर में, तभी तो उस पर अटैक करा जाएगा, हाँ या ना? यस सर। है ना? उसी तरीके से एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एमएससी प्रोटीन, दैट अटैच विद द वायरस इन्फेक्टेड सेल टू डिस्प्ले द वायरस antigen. Antigen. As soon as the virus antigen is recognized, the cytotoxic T cell attach with the virus infected cell and release granules. Granule. अब ये ग्रेन्यूल्स क्या काम करते हैं? सेल को, जिस सेल में इंफेक्शन हुआ है, ध्यान से सुनना, जिस सेल में इंफेक्शन हुआ है उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। अब सेल खुद को क्या कर देता है? मार लेता है, यानी कि उस घर को ही उड़ा देते हैं जिस घर में वो आतंकवादी छुपे थे। बात समझ में आ गई? यस सर। जब वो घर ही नहीं रहेगा तो वायरस भी नहीं रहेगा। नहीं। बात सबको समझ में आई? टी सेल Yes, कैसे sir. काम करेंगे? टी सेल में जो इंपॉर्टेंट टी सेल है वो आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल है। ये ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल को डिस्प्ले करेगा एमएससी के डिस्प्ले होने के बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल आपके वायरस इन्फेक्टेड सेल से अटैच हो जाएगा, ग्रेन्यूल रिलीज करेगा, और ग्रेन्यूल रिलीज होने की वजह से जिस सेल के अंदर वायरस है वो सेल अपना आप डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रक्ट। ये तरीका जो इम्यूनिटी का है वो कहलाएगा सेल मीडिएटेड Response. Immunity. या रिस्पॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। Tissue matching and blood group matching are essential before undertaking any graft transplant. ठीक है? ठीक, कोई भी
अगर आप ऑर्गन को डोनेट कर रहे हैं या फिर ऑर्गन को आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो दो चीजों की मैचिंग करना जरूरी है। क्या उसके टिश्यू मैच कर रहे हैं, जिसको हम HLA मैचिंग भी कहते हैं। अब ये सवाल फिर दे रहा हूं, इस बार मैं अंजलि को दे रहा हूं। अंजलि, यस सर। व्हाट इज HLA? लिख लो, आपका सवाल है। ठीक है, HLA मैचिंग भी करते हैं और ब्लड ग्रुप मैचिंग भी करते हैं। ठीक, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुए तो क्या होगा, कौन सी इम्यूनिटी काम कर जाएगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन सी इम्यूनिटी? अभी तो बताया था 1 सेकंड पहले। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ना, सेल मीडिएटेड में तो होता है सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन में डिफरेंस करना। ठीक है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी गिव इम्यूनो सप्रेसेंट। जिंदगी भर उसको इम्यूनो सप्रेसेंट देते रहते हैं, जिससे कि उसका इम्यून रिस्पॉन्स कम रहे अगेंस्ट दैट एंटीजन। ठीक है, ऐसा। अब ना, हाँ, किसी ने यस सर बोला या सर बोला? HLA तो वो होता है ना, HLA तो वो होता है ना, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। हाँ जी, इसका काम क्या होता है क्या? बेटा, इसका काम क्या होता है? रिकॉग्नाइज करता है ना सेल को, तो रिकॉग्नाइज करता है ना सेल को, ये रिकॉग्नाइज कर बेटा ये दैट इज HLA इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बेटा, क्या दोबारा बोलो, मैं थोड़ा सुन नहीं पाया, आप दोबारा बोलो। सर ये रिकॉग्नाइज करता है ना कि कौन सी सेल हमारी बॉडी में वो वेरी कौन सी नाइस, से वेरी बिलोंग नाइस। कर रहा है ये। हाँ, अपने और बाहर के, मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफरेंशिएट करने के लिए ये बना है। ठीक है, अपने सेल को और फॉरेन सेल को डिफरेंशिएट कर सकता है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अंजलि दी है? यस सर। गुड, वेरी गुड अंजलि। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। कितने टाइप की आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है? देखो बेटा, एक होती है बेटा एक्टिव, एक होती है पैसिव। ठीक है, एक होती है आपकी एक्टिव, एक होती है पैसिव। दोनों में रोल आपका एंटीबॉडीज का है। किसका रोल है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी। ठीक है, तो कुल मिला के आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी और जो पैथोजन आएगा उसको किल करेंगी। ये है। अब फर्क क्या है एक्टिव में और पैसिव में? ठीक, सपोज करो कि आपको इन्फेक्शन हुआ, ठीक, और उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होने लगी? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगी। ठीक है, बात समझ में आई? और इसमें क्या होगा कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस होने में टाइम लगेगा। ठीक, तो ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर होना, ध्यान से सुना, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर होना वो आता है आपके एक्टिव इम्यूनिटी में। और अगर आप बाहर से एंटीबॉडीज देते हो इकट्ठी करके, वो आपका आता है पैसिव इम्यूनिटी में। तो ये जो इम्यूनिटी है ये दो टाइप की है, एक आपकी एक्टिव इम्यूनिटी, एक आपकी पैसिव। Even active immunity is of two type, that is natural and second is artificial. Natural में आप डायरेक्ट, अगर आपको कोई इंफेक्शन हो रहा है ना, आप गए, बाहर गए और किसी ने छींक दिया, उसको फ्लू था या फिर कोई भी बीमारी थी, ठीक है, वो बीमारी आपको लग गई और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट नेचुरली आपके अंदर क्या प्रोड्यूस होने लगे? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगे, वो आपका नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। तो यानी कि इंफेक्शन होना जरूरी है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के लिए। दूसरा, बच्चा पैदा हुआ, ठीक,
पैदा होते ही हमने उसको क्या देना शुरू कर दी? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन देना शुरू कर दिया। ठीक, वैक्सीनेशन भी क्या प्रोड्यूस कराता है बॉडी के अंदर? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। तो मगर ये तो नेचुरल तरीका नहीं है, आपने तो बाहर से डाली है, आर्टिफिशियली बनवाई है। ठीक, तो ये कैसा हो गया? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, या आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक, आप दूसरा क्या है? नेचुरल आपने आर्टिफिशियल नहीं दिया है। दूसरे पैसिव में बात करेंगे हम। पैसिव में क्या है? आप एंटीबॉडीज डायरेक्टली दे रहे हो। ठीक, चाहे वो मदर के मिल्क से आए, मदर की जो एंटीबॉडीज होती हैं, चाहे मदर के प्लेसेंटा से आए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी बेटा? नेचुरल, है ना। अगर मान लो किसी को सांप काट ले, ठीक है, और आप तो ऐसा इंतजार थोड़ा ना करोगे भाई इसकी बॉडी में इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज बन जाएंगी, तब तक तो वो काम कर जाएगा, जहर उसका फैल जाएगा और वो इंसान मर जाएगा। तो आप क्या करते हो? आर्टिफिशियली उसके अंदर क्या डालते हो? एंटीबॉडीज। तो ऐसा क्या कहलाता है बेटा? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। अभी तो मैं सिर्फ आपको आइडिया दिया है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है सर? हाँ सर, हम एग्जाम्पल लेकर ये भी तो बोल सकते हैं ना, जैसे कि सर हमको घर पे खाना बनाना है तो हम सब्जी वगैरह लेकर आएंगे, तब उसको जाकर बनाएंगे, तो ये एक्टिव हो जाएगा, और जब रेडीमेड ले आएंगे तो वो पैसिव हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, ये भी हो सकता है भाई। रेडीमेड लेके आओगे पैसिव हो जाएगा। तो रेडीमेड जब एंटीबॉडीज डालते हैं बॉडी में तो वो पैसिव होता है। ये अंजलि बोल रही है? यस सर। वेरी गुड अंजलि, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ये। भाई आप खाना बनाएंगे, कुकर रखेंगे, गैस जलाएंगे, तेल डालेंगे, सब कुछ करेंगे ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, तब जाके बिरयानी बनेगी। बिरयानी बने कम से कम टाइम लगेगा, और रेडीमेड मंगा ले तो रेडीमेड हो जाएगा, है ना, और जिसको जो खाना है खा ले, है ना। तो सर रेडीमेड वाला सर एक्टिव होगा पैसिव होगा? एक्टिव होगा सर। रेडीमेड वाला पैसिव होगा बेटा। देखो एक्टिव में क्या है, अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं किसी भी वजह से, चाहे वो नेचुरली हो चाहे वो आर्टिफिशियली हो। नेचुरली का मतलब आपको इन्फेक्शन हुआ और आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस होने लगी, ठीक, या फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगी, वो आपका एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगा। और अगर वैक्सीन दिया है, इसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगी, वो कहलाएगा आपका आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर आपकी बॉडी में डायरेक्ट एंटीबॉडीज ही डाल दें, बात समझ में आ रही है, डायरेक्ट एंटीबॉडीज डाल दें, तो वो क्या होगा? पैसिव। यस है ना, वो आपका पैसिव होगा। भाई मैं क्यों इंतजार करूं एंटीबॉडीज बनने का, मैं डायरेक्ट नहीं डाल दूं, है ना। यस वो या फिर जैसे कि अभी पहले एक्टिव समझ ले थोड़ा सा, और उसके बाद वापस से दोबारा समझेंगे इसको, ठीक है। तो अगर इम्यूनिटी की बात करी जाए, एंटीबॉडीज आपकी प्रोड्यूस होंगी होस्ट में। बस एक लाइन ध्यान रखें, एंटीबॉडीज किस में प्रोड्यूस होंगी? होस्ट में, ठीक है। बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, तो ये प्रोसेस कैसा होता है? क्या? स्लो। यस सर, हाँ स्लो होता है। ये आपका स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो प्रोसेस, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, योर आंसर विल बी एक्टिव इम्यूनिटी, because it takes time to produce antibodies. Okay, now we'll talk about the passive immunity. ठीक है, अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर डाली जाएं तो वो कहलाएगा आपका पैसिव इम्यूनिटी। दो टाइप की होती हैं, आपको मालूम है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। देखो ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एंटीबॉडीज आईजीजी ये मदर से कहां किस में जाती है? फीटस में, थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू कहां जाती है? ये फीटस में जाती है आईजीजी। और दूसरी आईजीए ये किस में मौजूद होती है? कोलोस्ट्रम। एंड व्हाट इज कोलोस्ट्रम? फर्स्ट मिल्क, वो जो इनिशियल डेज में प्रोड्यूस होता है, लैक्टेशन के प्रेगनेंसी के इनिशियल आफ्टर डिलीवरी जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो आपका कोलोस्ट्रम कहलाता है, ठीक है। एंड दैट इज रिच इन व्हिच एंटीबॉडी? आईजीए, येलो। वेरी गुड, ठीक है।
अब आर्टिफिशियल में क्या होता है, जैसे कि किसी ने टिटनेस हो गया है तो फौरन ही आप क्या लगवाते हो, टिटनेस के इंजेक्शन लगवाते हैं ना, मतलब टिटनेस हो नहीं गया है, या फिर अगर मैं कहूँ आपके किसी से कट गया है, लोहे से कट गया है, या फिर आपका हाथ ऐसी जंग लगी चीज से कट गया है, या सॉइल में कुछ खेल रहे थे तो आपको कुछ कट गया है, तो फौरन क्या होता है, टीटी का इंजेक्शन लगवा लो। लगाए? यस सर। तो वो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता, एंटीबॉडीज होती हैं जो कि उस बैक्टीरिया को मारती हैं जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी या टिटैनी। ठीक, इसको मारने के लिए, क्योंकि इसका जो एक्शन है वो बहुत फास्ट है, ये इंतजार नहीं करेगा कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बने और ये लड़े, ये क्या करेगा, आपकी बॉडी को बना देगा इंद्रधनुष। धनुष जानते हो, धनुष? यस सर। धनुष कैसा होता है, इस तरीके से होता है ना, ऐसे, और आपकी बॉडी भी कैसे जाती है, ऐसे, मुंह इधर और पैर इधर, इसको हम लोग कहते हैं। और आपके जॉ जो होते हैं उनमें पड़ जाता ताला, मतलब इतनी मसल का कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि लॉक जॉ हो जाता है, मतलब कि आपके जबड़े एक दूसरे से टाइटली मिल जाते हैं, है ना, और उसके बाद पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो विद इन 2 डेज 3 डेज ये अपना असर दिखाने लगता है, 3 दिन के अंदर अंदर। तो बेहतर ये रहता है कि अगर कट गया है और उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो पाता है, कि अगर आपका ऊपर लेवल पे चली गई है तो इंजेक्शन देके ही कर सकते हैं उसी टाइम। ठीक है, तो बेहतर क्या है कि क्लॉस्ट्रिडियम अगर कट गया है तो क्या दें, अगर एंटी टिटनस सीरम दैट कंटेन्स रेडीमेड एंटीबॉडी, है ना। तो अगर आप रेडीमेड एंटीबॉडीज इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। और नेचुरली दे रहे हैं, मदर के थ्रू जाते, भाई नेचुरल तरीका है ना, प्लेसेंटा के थ्रू जाना या मिल्क के थ्रू जाना, ये नेचुरली है, तो ये आपका नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। मगर दोनों में ही क्या हो रहा है, रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर पहुंच रही है। ठीक है बच्चे? यस सर। अब ये है आपका, दिस इज बेस्ड ऑन द मेमोरी। ठीक, इम्यून सिस्टम 2 टाइप का है, एक होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। बात समझ में आ गई? इसको बहुत आसानी समझ जाओगे। देखो ऊपर क्या दे रहा है, इस वाली डायग्राम में देखना, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या दे रहा है बेटा, वो यहाँ देखो, ये वैक्सीन दे रहा है ना, वैक्सीन दे रहा है, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो पे सुना है? यस सर। यस सर। जब ये वैक्सीन देगा तो इसके अंदर क्या बनना शुरू होंगी, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी, तो पेशेंट कैसा हो जाएगा, इम्यूनाइज हो जाएगा। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन, अगर आप वैक्सीन के जरिए किसी पेशेंट को इम्यून कर रहे हैं, उसका इम्यून सिस्टम इंप्रूव कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अगर आप पैसिव इम्यूनिटी के थ्रू किसी पेशेंट को आप इम्यूनाइज कर रहे हैं तो वो कहलाएगा पैसिव इम्यूनाइजेशन। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। है ना, अगर आप नेचुरली उसमें आ रही हैं, मतलब कि अगर एक्टिव इम्यूनिटी के जरिए वो इम्यूनाइज हो रहा था, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अगर आपने डायरेक्ट एंटीबॉडीज डाल दी हैं उसकी बॉडी में तो पैसिव इम्यूनाइजेशन, है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। वैक्सीन क्या है पता है सबको, है ना? व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन है क्या? देखो बेटा, हमें इतना मालूम है कि आपकी बॉडी में जब पैथोजन जाता है, ठीक, उसके पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंटीजन का काम करते हैं, ठीक, और या खुद अपने आप में जो पैथोजन है वो भी एक तरीके का एंटीजन है, वो उसके बॉडी का सेल नहीं है। अब देखो जरा देखते हैं, है ना, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, ठीक, तो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हेल्दी ऑर्गेनिज्म बनाया मैंने, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ सेल्स आ गए हैं, ये देखो, ठीक। अब ये जो सेल्स आए हैं इसके लिए कैसे थे, ये फॉरेन सेल्स। बात समझ में आई? इसके लिए अननोन थे, फॉरेन सेल्स थे, ठीक। तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल क्या काम करेंगे, इसको इन्फेक्ट करेंगे और इसको डिजीज करेंगे। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। ठीक।
इन सेल्स पे कई बार ऐसा होता है कि ये सेल कुछ प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, ठीक, जिससे कि बॉडी में वीकनेस आती है या फिर जो भी सिम्टम्स आते हैं, वो प्रोटीन आपके कहलाते हैं एंटीजेंस, ठीक। या फिर ये खुद पूरा का पूरा सेल भी आपका क्या कहला सकता है, इट इज आल्सो एन एंटीजन। ओके, ठीक। हमें एक बात मालूम है कि जब हमारी बॉडी में सेल पहली बार आता है तो हमारा रिस्पांस कैसा रहता है, स्लो, लो, पर दूसरी बार जब आता है तो हमारा रिस्पांस कैसा हो जाता है, हाई। हाई। हाई हो जाता है, ठीक है। तो क्यों ना हम एक काम करें कि हम सेकेंडरी रिस्पांस वाली स्टेज में बॉडी को पहुंचा दें, है ना, कि पैथोजन आए और वो सीधे उसका सीधे सामना किससे हो, सेकेंडरी रिस्पांस में। ये फायदा होगा ना, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर Yes, हम sir. बॉडी को सेकेंडरी रिस्पांस वाली स्टेज में पहुंचा देंगे तो आसानी से हमारी बॉडी उसको मार देगी। तो हम क्या करते हैं, मान लो इसके अगेंस्ट हमें जो ये बनाया है मैंने, इसके अगेंस्ट हमें बॉडी को इम्यून करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन सेल्स को लूंगा और इन सेल्स को क्या कर दूंगा, इनएक्टिवेट ऑब्लिक डेड, है ना, ऑब्लिक वीक, 3 चीजें कर दूंगा। बात समझ में आ गई। या फिर Yes, sir. इन तो फिर आप एंटीजेंस उसका को, इंजेक्शन दे देंगे। हाँ, इन एंटीजेंस को लूंगा, इनको भी क्या करूंगा मैं, इनएक्टिवेट कर दूंगा, है ना। 2 चीजें कर सकता हूं मैं, या तो मैं सेल्स ले लूं या मैं एंटीजेंस ले लूं। अब जब मैं इनको कलेक्ट कर लेता हूं बहुत सारे उसमें, तो ये जो कलेक्शन हुआ या एंटीजेंस का या सेल का, जो कैसे हैं बेटा, इनएक्टिव। ये जो कलेक्शन है ये कहलाता है वैक्सीन। वैक्सीन। अब जब मैं इसको, चाहे वो ये वाली वैक्सीन हो एंटीजन वाली, चाहे वो सेल वाली वैक्सीन हो, जब मैं बॉडी के अंदर डालूंगा तो क्या होगा, इसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस हो जाएंगी, एंटीबॉडीज, और ये तैयार हो जाएंगी फॉर द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये जिंदा भी बॉडी के अंदर जाएगा तो इसको कौन मिलेगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। समझ में आया सबके। तो Yes, sir. वैक्सीन क्या है, आप बना सकते हैं ना वैक्सीन। अगर कोई पूछे आप कैसे बनाएंगे वैक्सीन, तो आप सबको मैंने बता दिया है कैसे बनाते हैं। एंटीजेनिक सब- प्रोटीन्स ले लो या फिर इनएक्टिवेट कर दो किसको, पैथोजन को, और उसको इकट्ठा करके किस में डाल दो, बॉडी में। जब आप बॉडी में डालोगे तो वो तो बॉडी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, पर उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी तो ये तैयार हो जाएगा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। अगर आपकी बार असली भी आया तो ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करेगा, मार देगा, ठीक है। ये जो तरीका होता है वैक्सीन का बॉडी में डालना, ये तरीका कहलाता है बेटा वैक्सीनेशन। एक ही बात है, वैक्सीन का डालना वैक्सीनेशन कहलाएगा, और इससे बॉडी क्या हो जाएगी, इम्यूनाइज हो जाएगी, तो इसको हम इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। यस सर। बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना इज इम्यूनाइजेशन, एंड द प्रोसेस बाय विच यू आर इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी इज वैक्सीनेशन। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस। आप इन दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। वैक्सीन को बॉडी में डालना वैक्सीनेशन, पर उससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ी, दैट इज इम्यूनाइजेशन। हालांकि वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है बच्चों। यस सर। क्लियर है सारा कुछ, यस सर। ठीक। आपकी बॉडी में हम लोग वैक्सीन डालते हैं, या बहुत सारे लोग वैक्सीन डालते हैं, तो
जाहिर सी बात है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है तो मेमोरी बी सेल टी सेल तो बनेंगे। वैक्सीन तो आपको मालूम ही है, पोलियो वैक्सीन भी आती है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी आती है, डीपीटी वैक्सीन भी है। डीपीटी के फुल फॉर्म है डिप्थीरिया के अगेंस्ट जो कॉमा पर्टुएसिस और टिटेनस, ठीक है। तो ये डीपीटी वैक्सीन है, ठीक। और आजकल तो ये भी हो गया, वैक्सीन आप प्रोड्यूस यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एंड फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए, है ना। बाकी हम लोग कल देखेंगे आगे का जो भी है, इम्यूनाइजेशन तक हमने पढ़ लिया है। और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो कि सर थोड़ा सा इसको और दोबारा समझा दिए, मैं समझा देता हूँ कहीं किसी भी टॉपिक में इसमें। No, sir. आ गया सब समझ में? हाँ, और Yes, एक बात sir. और कि थोड़ा सा ना एक बार पढ़ लिया करो, अगर आप चाहते हो कि आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए तो एक बार रिवाइज कर लिया करो, घर पे जाके दोबारा रिकॉल कर लिया क्या क्या पढ़ा था, या क्वेश्चंस लगाने बैठ गए, उसको कर लिया करो, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes. चलो फिर, ओके, फिर बाय बाय, टेक केयर, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Bye. you, sir. Have a good day, sir. सेम टू यू, Thank you, sir. वेलकम।